In anticipation of the upcoming general elections, the INDIA bloc has heightened its frequency of meetings. During yesterday's meet, in fact, the allies expressed their mixed views. While it's confirmed that Congress President Mallikarjun Kharge will assume the role of the front's chairperson, Nitish Kumar has declined the position of convener which was offered to him in the meet. Top source indicates that Rahul Gandhi highlighted Mamata Banerjee's potential non-support for Nitish Kumar, raising doubts about the JDU's willingness to join the INDIA front at all. Now, Nitish Kumar's absence may further fuel this particular controversy. Despite a lack of discussions on seat sharing, an issue arises as Trinamool Congress opted out, citing the need for Congress to approach a realistic approach in the Bengal. Now, additionally, Akhilesh Yadav's absence signals seat sharing challenges between the Congress and the Samajwadi Party in Uttar Pradesh. अब साहब ये पॉजिटिव तो होगा। देखिए, 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और अब ये हम लोगों को नहीं मालूम है कि क्या चर्चा हुई है, कितनी सीटों पर होगी, क्या होगी। मैं तो बार बार इसको कह रहा हूं कि इसको जितनी जल्दी हो सके तय करें। अगर अलायंस होना है तो अलायंस कितनी सीटों पर होना है और कौन सी सीटों पर होना है, क्योंकि उसके बाद फिर जो ज़मीन पर सामंजस्य बिठाना होगा, आम आदमी पार्टी हमारे बीच में, हम लोगों को किन मुद्दों पर लड़ना होगा, इस पर तैयारी हम लोग शुरू कर दें। ये जो इंडिया अलायंस तो नहीं हो सकता, ये इंडी सिंधी बिंदी कुछ भी अलायंस है। और यहाँ में आपको सॉप ओपेरा डेली देखने मिलेगा। आप उनका अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही है। सुबह ममता बोलेगा मीटिंग में आऊँगा, शाम बोले नहीं मेरा फ्लाइट मिस हो गया, मैं नहीं आ रहा हूँ। कल नीतीश कुमार बोलेगा मुझको कन्वेनर बनाओ, परसी दिन बोलेगा मुझको कन्वेनर बनने का मन नहीं है। तो कोई दिन आप देखेगा पवार जी आ रहा है मीटिंग में, प्लेन ही डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं आ पाया। तो ऐसा एंटरटेनमेंट न्यूज़ आपको इंडिया अलायंस से मिलते ही रहेगा। It was a good meeting. Out of 12 parties, 10 attended the meeting. Madam Mamata Banerjee, Mr. Akhilesh Yadav could not attend the meeting. The meeting discussed the seat sharing talks concerned, and it has been suggested to all the constituents of India Alliance to take up the seat sharing negotiations and conclude the negotiations as early as possible. And the Tamil Nadu Chief Minister, who was attending the meeting, he informed after Pongal that will be done in Tamil Nadu. देखिए, ये इंडी गठबंधन में जितने दल, जितने नेता, उतने राग अलाप रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के दर्जनों उम्मीदवार हैं। जैसे शादी विवाह में फूफा नाराज हो जाते हैं, उसी प्रकार से इंडी गठबंधन का कोई ना कोई दल हर दिन नाराज और हर दिन प्रसन्न होता रहता है। और सब कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2014 में बनाया था, फिर 19 में बनाया है। शक्ति जी, इंडिया अलायंस के कन्वीनर बनाए गए हैं खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास प्रपोजल आया था, उन्होंने उसे नकार दिया और खरगे जी को आगे किया गया है। कैसे देखते हैं, क्या ये उनका त्याग था या बड़प्पन था या कुछ और है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही एक बात कहते आए हैं, मीडिया के भी संज्ञान में होगा कि कोई चाहत नहीं है, कोई पद भी नहीं चाहते हैं। उनकी चाहत थी कि पूरे देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग राय रखती है, देश और संविधान लोकतंत्र को जो महत्व देती है, उनको सबको एक मंच पे आना चाहिए। और उसमें उन्होंने एक मंच पे लाने में तेजस्वी जी, नीतीश जी और लालू जी, सब लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की। और आज इंडिया गठबंधन आपके सामने है। वर्चुअल मीटिंग में जो खुल करके आ रहा है चीजें, खड़गे जी बने हैं नहीं बने उसका भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर चला रही है।
खुलकर के सामने बात आ ही जाएगी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और इस बात से कोई अलग राय नहीं रख सकता है। गठबंडिया गठबंधन के दल अंतर्कलह की दलदल में फंस चुके हैं। गठबंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, कुंठित नेताओं का केवल व केवल जमावड़ा बन चुका है। सभी दल एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सम्राट जी, खड़गे हैज बीन नॉमिनेटेड एज द कन्वीनर ऑफ द इंडी अलायंस। क्या नीतीश जी ने कहा कि सहमति नहीं दी थी, इसलिए खड़गे जी को आगे किया गया और उन्हें प्रपोज किया गया? देखिए, बिहार की जनता ये जानना चाहती थी कि बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, इनको ये कह के एनडीए से अलग किया गया था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाएंगे। हम लोग तो वो इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे। ये कन्वेनर तो सुनते सुनते थक गए, कुछ नहीं हो पाया। ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो और कुछ और लीडर्स थे, वो इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। सब लोग सपना देख रहे हैं, सब लोग सोच रहे थे कि हम बनेंगे, सबका सपना टूट गया। देखो, ये सामंती सुल्तानों की सूबेदारी का संग्राम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामंती सुल्तानों की सूबेदारी का संग्राम है कि इसमें कई ऐसे हैं जो पहाड़ से गिरे और जुगाड़ पे अटके। अब कई ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, अब प्रधानमंत्री की उम्मीद में जो है वो दुबले हो रहे हैं। तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये जो गुनाहों का गटर है, उसमें गठबंधन के शटर से कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम से मुकाबला करने के लिए कम से कम उनके 10% पहुंचना पड़ेगा, जबकि ये 0% पे है।